किसी संख्या के वर्ग, घन और उसके अगले संख्या के घनों का योग जो है, घन का योग जो है वो 205 है। तो संख्या बताना है। तो किसी संख्या का वर्ग और उसका घन तथा उसके अगले संख्या के घन का जो योग है 205 है। तो संख्या बताना है। तो मान लीजिए कि संख्या x, तो उसका अगला संख्या का भी घन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा x + 1 अगला संख्या। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या का वर्ग और उसके घन और उसके अगले संख्या का घन, और ये तीनों का सम जो है, योग जो है 205 है। तो इक्वेशन यही बनेगा। तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यही रिक्वायर्ड संख्या है जो हम लोग को निकालना है। यहाँ तो ऑप्शन छोटे छोटे हैं, मतलब छोटी छोटी संख्या हैं, तो आप इसको डायरेक्ट पुट कर करके किसी संख्या का वर्ग, घन और उसके अगले संख्या वाला निकाल लोगे। लेकिन अगर यही वैल्यू जो है ये लार्जर वैल्यू रह जाए, जैसे कि मान लो 31 रहे, 35 रहे, 37 रहे, 39 रहे, 38 रहे, तो ये सब बड़ा वैल्यू है। और यही इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रहे और ये योग तो कुछ और होगा, और ऑप्शंस में ये बड़े वैल्यू रहे, तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसका पहले आप वर्ग निकालोगे, फिर उसका घन निकालोगे, फिर उससे एक प्लस करके नेक्स्ट संख्या करके उसका घन निकालोगे, फिर उसको सम करोगे, तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें x² कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा, और x + 1 का तो ये क्यू रहेगा ही, इक्वल टू कितना, 205। अब इसमें कॉमन होगा x + 1 और इसमें बचेगा x² और x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 205। और ये है क्या, ये है ऑड। तो ऑड कब आएगा, तो मान लो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है ना, तो ऑड कब आएगा, जब इसका वैल्यू ऑड आएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा, ऑड आएगा, तभी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जो होगा वो ऑड होगा। दोनों में से कोई अगर सम आ गया तो ये इवन आ गया तो इवन आएगा, तो ऑप्शन सही नहीं होगा। तो अब इसमें से कुछ ऑप्शन छांटने का तरीका होगा कि इसको चेक कर लेते हैं कि ऑड है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये छोटा वैल्यू है। तो x + 1 को ऑड बनाने के लिए आपको x का कितना, कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, इवन वैल्यू लेना पड़ेगा, तभी तो x + 1 इवन + 1 हो जाएगा ऑड। तो x का वैल्यू यानी संख्या जो है ये इवन संख्या होगा, इवन वैल्यू आएगा। तो ये तो ऑप्शन कट गया, 3 और 5 ऑड वाले कट गए। तो अब ये दोनों ऑप्शंस बचे हैं। अब यहाँ से x का वैल्यू 4 या 6 दोनों में से कोई एक चेक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो वो वही होगा, और नहीं तो जो बचा रेस्ट ऑप्शन वो होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं x = 4 चेक करना है किसमें, x + 1 x² और x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 205। अगर इतना आ गया वैल्यू तब तो x का वैल्यू 4 ही होगा, नहीं आया तो फिर 6 हो जाएगा। तब इसमें देखते हैं, ये इसका हो गया 5 × 16 + 25, 5 × 41 कितना आ गया, 205। तो LHS RHS बराबर आ गया, मतलब ये वैल्यू जो x का वैल्यू 4 जो है, ये जो स्टेटमेंट का इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4B। अगर ये वैल्यू कुछ और आ जाता, मान लो 207 आ जाता, 208 आ जाता, 400 आ जाता, तो ये सब सेटिस्फाई नहीं करता, तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डी। लेकिन यहाँ पर x = 4 हम चेक किए हैं, जो सेटिस्फाई कर गया है, तो ऑप्शन होगा डी।